हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने हाल ही में मतलब इन दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है टू फिंगर केस या टू फिंगर टेस्ट। आखिर ये टू फिंगर टेस्ट है क्या और यह इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को जो हमारी न्यायपालिका है उसने इस पर बैन लगा दिया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ और हेमा कोहली ने मतलब इस पर अपना फैसला दिया है और इस टेस्ट को बैन कर दिया है। तो आखिर यह टू फिंगर टेस्ट है क्या? एक तरफ तो जो टू फिंगर है उसको मतलब विजेता का प्रतीक माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति विजयी होता है तो वो अपना मतलब इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक दूसरी तरफ ही यह वाला जो टेस्ट है ये मतलब हमारे समाज में एक आज भी मतलब भद्दे की तरह है कि महिलाओं को लेके यह कितना गंदा टेस्ट है और यह कब होता है। दोस्तों, जब किसी महिला का रेप हो जाता है और जब वह डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर यह परीक्षण करता है और इस परीक्षण के माध्यम से वो यह देखने का प्रयास करता है उस महिला की योनि में उंगली मतलब अपनी दो उंगलियों को डालकर कि इस महिला का रेप हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उस महिला की योनि में दो उंगलियां आराम से चली जाती हैं तो उससे डॉक्टर मतलब यह साबित करता है कि हाँ, इस महिला का जो शरीर है वो अंदर से मतलब सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि बोलते हैं ना कि हाँ एकदम तैयार है और इसका रेप हुआ है। जो इसकी जो मांसपेशियां हैं वो स्थिर नहीं है। तो इस तरीके से मतलब इस जो टेस्ट है इसके माध्यम से यह सब जो चीज़ें हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यह उस महिला के लिए कितना पीड़ादायक होता है। एक तो पहले ही उसके साथ इतना गलत हो चुका है, वो पहले से ही अपनी उस पीड़ा से नहीं उभर रही होती है। दूसरा, उसको इस परीक्षण से गुजरना पड़ता था और यह कितना पीड़ादायक होता होगा कि हाँ, जब से मतलब सुना है और इसके बारे में जाना है तो हमारी तो रूह कांप जाती है कि ऐसा टेस्ट कि ये हमारे पितृसत्तात्मक समाज में आज भी मतलब कितनी घिनौनी चीज़ है। इसको सरकार ने बाउंड करा दिया है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये इस तरीके से कोई टेस्ट नहीं होगा क्योंकि जो न्यायाधीश है उनका कहना है कि इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि हाँ कि टू फिंगर टेस्ट के माध्यम से ही यह जाना जा सकता है कि महिलाओं के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब जो हमारी न्यायपालिका है उसने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि अगर किसी भी अस्पताल में किसी भी डॉक्टर के द्वारा यह टू फिंगर टेस्ट करता हुआ पाया जाता है तो उसको मतलब सजा होगी और जो उसका हॉस्पिटल है उसको भी बंद कर दिया जाएगा कि अब इसको एक अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है क्योंकि यह महिलाओं के साथ एक बोलते हैं अव्यवहारिक रूप था महिलाओं को एक दूसरे तरीके से पीड़ित करने का। ऐसा नहीं है कि जो ये टू फिंगर टेस्ट है ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। 2013 में भी इस पर बाउंडेशन लगी थी लेकिन क्या हुआ था फिर भी यह टेस्ट जारी था। तो इसमें क्या होता था, जो महिलाएं होती हैं बेचारी वो पहले से इतनी पीड़ित होती हैं, वो अपने दुख दर्द से उभर ही नहीं पाती थी लेकिन उनको फिर इस टेस्ट से गुजरना पड़ता था। सोचो कि किसी महिला की योनि में दो उंगलियां डालना तो उसे मतलब अपने आप में कितना हीन भावना आती होगी, कितना दर्दनाक लगता होगा कि मेरे साथ तो पहले से यह हो गया, मुझे इससे और गुजरना पड़ रहा है। तो पहले तो किसी की मैं तो चाहती हूँ भगवान करे कभी किसी महिला के साथ ऐसा ना हो। अगर हो किसी के साथ हो रहा है तो डॉक्टर ऐसा अपना ये जो रिपीटेशन है गुनाह है इसको फिर से बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, यह था टू फिंगर टेस्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले वो कौन सा राज्य था जिसको टू फिंगर टेस्ट को मतलब पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया था और किस सन में किया गया था? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।